हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी जो सूचना आई है उसको आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। तो सूचना पर जाने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलते हैं सूचना पर। यूजी पार्ट 1, अभी पार्ट 1 का ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, स्नातक में एडमिशन हो रहा है, जिसका सेशन है 21 से 24। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है पहले। तो आवेदन करने के लिए कई बार डेट बढ़ाया गया है। तो अब जानते हैं कि बिहार में बिहार बोर्ड का विद्यार्थी सभी लोग पास हो गए हैं और वो लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन अभी जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अपना फॉर्म अभी तक नहीं भर पाया है। क्योंकि वो जब तक पास नहीं होंगे, उनका रिज़ल्ट इंटर वाला नहीं आएगा, तो ग्रेजुएशन में वो एडमिशन नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें डिटेल्स भरना पड़ता है। तो 31 जुलाई को उनका रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो इसलिए उनको भी मौका दिया जाएगा ताकि उनका भी एडमिशन हो सके, उनको अप्लाई करने के लिए डेट मिलेगा। ये पहले भी हमने वीडियो में बताया था। तो अब वो डेट आ गया है, वो समय आ गया है जब सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले विद्यार्थियों के लिए अप्लाई करने के लिए स्पेशल डेट फिर दिया गया है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकेंगे अगर छूटे हुए कोई बिहार बोर्ड के भी होंगे तो वो डेट जो 25 तारीख तक है, 25 जुलाई तक था, उसको बढ़ा करके अब 5 अगस्त तक कर दिया गया है। यहाँ पर जाएगा लिखा है, ये कर दिया गया है। आवेदन में हुई त्रुटि के सुधार के लिए मौका भी दिया गया है। अगर पहले जिन्होंने आवेदन कर चुके हैं और कोई गलती आपको उसमें हो गया है तो भी आप उसको अभी मौका है, सुधार सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड गया होगा। तो लॉगिन आईडी से छात्र या छात्रा जो भी स्टूडेंट हैं वो खुद लॉगिन करके आप अपना जो फॉर्म है उस मुख्य आपको डिस्प्ले पर आपको दिखेगा। फॉर्म में जाइएगा और जो आप व्यू एप्लीकेशन में जाइएगा, एडिट करना चाहेंगे तो उसको एडिट कर दीजिएगा और फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। जब 5 तारीख अगस्त तक सबका आवेदन हो जाएगा तब इसका मेरिट लिस्ट 5 के बाद 1-2 दिन में वो जारी कर दिया जाएगा। उस मेरिट के हिसाब से तब फाइनली एडमिशन होगा। जिसका जिस लिस्ट में नाम आएगा, जिस कॉलेज के लिए, वहाँ पर उसका एडमिशन होगा। ये अंतिम बार बढ़ोतरी है, ऐसा कहा जा रहा है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लिंक जो दिया गया है, ये इस पर जा कर के आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर VKSU डाल करके भी, VKSU ऑनलाइन गूगल में डालेंगे तो भी इस पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। वहां से वेबसाइट पर से आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन आईडी अगर आपका एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिए हैं और एडिट करना है तो नीचे वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन आईडी के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको उस पेज पर ले जाया जाएगा जहां पर आईडी और पासवर्ड डालने पर आप लॉगिन कर पाएंगे। ये सारा डिटेल्स लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब दूसरा सूचना है पीजी सेमेस्टर 2 के बारे में। पीजी सेमेस्टर 2 जिसका 19-21 सेशन है और सेमेस्टर 3 18-20 सेशन के विद्यार्थियों के लिए अभी भी सबका फॉर्म नहीं भराया है। कई बार लगभग 2 महीने से फॉर्म भराया जा रहा है, फिर भी कुछ विद्यार्थी छूट जा रहे हैं। तो उनका फॉर्म भरने के लिए फिर से डेट बढ़ा है। वो 20 जुलाई से बढ़कर के 28 जुलाई तक कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी में 21 से 29 जुलाई तक ये डेट बढ़ाया गया है। यानी यूनिवर्सिटी में 29 तक लिया जाएगा और कॉलेजेज में जो पीजी डिपार्टमेंट है वहाँ पर 28 तक होगा। आपको फॉर्म भर करके जाके कॉलेज में जमा भी या डिपार्टमेंट में जमा भी करना होगा। तो ये तो हो गया पीजी सेमेस्टर 2 और 3 के परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित। इनका परीक्षा कैसे होगा? तो इनका परीक्षा भी असाइनमेंट पर आधारित होगा। यानी VKSU के वेबसाइट पर अगस्त के पहले सप्ताह में ही क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप लोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है 29/7 के बाद ऑनलाइन जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड अपना लोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन पर लोड कीजिएगा।
उसमें क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसके हिसाब से आप घर बैठे उसका आंसर बनाइएगा। आंसर लिखने के बाद एक फ़ाइल में लगा करके उसको अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। वही असाइनमेंट कॉपी आपका कहलाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा, आपका मूल्यांकन होगा। यानी ये एग्ज़ाम का एक नया तरीका हमारे यहाँ ईजाद किया गया है। फिर आगे चलते हैं सूचना इसी को। देखिए न्यूज़पेपर में भी आया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोरोना के संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद एक बार फिर सेशन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। यूजीसी के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं, उसके गाइडलाइन का पालन होता है। तो यूजीसी कहते हैं कि कब क्या करना है इसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर बना हो और उसके साथ ही काम किया जाए तो बेहतर होता है। तो शैक्षणिक कैलेंडर की तिथि जो है उन्होंने घोषित कर दिया है। उनके अनुसार जो भी फाइनल ईयर्स के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो भी पेंडिंग है उनके लिए गाइडलाइन है कि 31 अगस्त 2021 तक आप सारे एग्ज़ाम को ले लीजिए। फिर नया शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर 2021 से शुरू कीजिए। अब एग्ज़ाम 31 अगस्त तक ले लीजिए और रिजल्ट दे करके नए सत्र में एडमिशन ले लीजिए और 1 अक्टूबर से क्लास चालू कर दीजिए। सत्र की जो शुरुआत है उसके पहले एडमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कहा गया है यूजीसी की तरफ से। इस बाबत यूजीसी ने अधिसूचना भी और जारी की है। सभी कुलपति को पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि यूजी एडमिशन प्रक्रिया सीबीएसई और आईसीएसई और अन्य बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद ही शुरू किए जाएं। यहाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि सभी यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप यूजी में एडमिशन लीजिए, ज़रूर लीजिए, अपने टाइम के हिसाब से लीजिए, लेकिन कोई भी विद्यार्थी अप्लाई करने से वंचित ना हो सके, यानी सबको बराबर मौका मिले, इसलिए वैसा डेट दीजिए ताकि सभी लोग फॉर्म भर सके। अभी जो यूनिवर्सिटी डेट जारी कर रही है तो इससे क्या होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आया है। अगर इस बीच डेट ख़त्म कर दिया जाए अप्लाई करने का तो सीबीएसई वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले या अन्य कोई बोर्ड बच्चे हैं तो उनका तो बच्चा फिर अप्लाई करने से वंचित हो जाएंगे, तो ये फिर अन्याय होगा उन विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए कहा गया है कि सभी बोर्ड का जब रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद भी एडमिशन का डेट आप रखिए या उसके बाद एडमिशन का अप्लाई करने का डेट आप जारी कीजिए ताकि वो भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकें। इसीलिए 31 जुलाई तक उन सब का सीबीएसई बोर्ड वाले का रिजल्ट आने की संभावना है या आ भी जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि उसके बाद तक आप डेट बढ़ा करके रखिए। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में डेट बढ़ाया भी गया है इसी गाइडलाइन के हिसाब से। चूँकि यूजीसी का आदेश है तो उसको पालन करना ही होगा। यहाँ पर कहा गया, दरअसल आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीद है कि सभी राज्य बोर्डों के साथ साथ सीबीएसई और आईसीएसई का परिणाम 31 जुलाई 2021 तक जारी हो जाएगी। इसके बाद से यूजी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाए। विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी है। अब यहाँ पे जुलाई है, अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय दिया गया है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद अक्टूबर से नया सत्र शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसलिए इसी आदेश के सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, इन्होंने 21-24 सेशन में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस शुरू किया है उसका तिथि 25 जुलाई तक ही था और इस आदेश के कारण उसको डेट बढ़ाया है। अभी तक 1,32,000 विद्यार्थी आप अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित होने पर उन्हें भी आवेदन देने के लिए मौका दिया जाएगा और इसलिए तिथि 5 अगस्त तक बढ़ाई गई है और 5 अगस्त के बाद फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी और पूरा सितंबर महीने तक इसका एडमिशन चलेगा। आपको याद होगा जो भी पहले से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं कि लगभग 2 महीने तक एडमिशन चलता है। 8-10 लिस्ट तक मेरिट लिस्ट आते रहता है और उस लिस्ट के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाता है तो स्पॉट एडमिशन में छूटे हुए विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं
और भी खबर है कि पीजी सेमेस्टर 2 का 28 जुलाई तक फॉर्म भराया जाएगा। टू और जो भी वंचित विद्यार्थी हैं 28 जुलाई तक डेट दिया गया है और यूनिवर्सिटी में 29 जुलाई तक डेट है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी के परीक्षा फॉर्म की तिथि 28 तक बढ़ाया। यहाँ भी सूचना वही है, अगस्त में प्रश्न पत्र जारी होगा और फिर उसका असाइनमेंट बना करके विद्यार्थी को डिपार्टमेंट में जमा करना है। अब ये जो सबसे बड़ी बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है कि पीजी में सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, न्यू कोर्स अभी चल रहा है, लेकिन जो ओल्ड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनके साथ कुछ समस्या हुई है। इस समस्या से रूबरू होने की ज़रूरत है। इनके समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ जो पेपर में इस बात को रखा गया है, इसके हिसाब से लगभग 250 बच्चे ओल्ड कोर्स के हैं, एचडी जैन कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये 17-19 सेशन वाले विद्यार्थी हैं। इनका भविष्य खतरे में है, इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। यूनिवर्सिटी नियम कभी कुछ पालन करती है, टाइम टेबल का मेंटेन नहीं कर पाती है। इस कारण से इन विद्यार्थियों का भी परेशानी बढ़ गई है, इनको मौका नहीं मिला है, सेमेस्टर 2 तक ही रह गए हैं। ये फरियाद बहुत दूर तक लगाए हैं, बहुत भटक रहे हैं, लेकिन समस्या जस के तस है। इसमें समझिए क्या बात है। कभी कभी विद्यार्थियों को दोनों सत्र का जैसे कि आप बीए में करते हैं कि पार्ट 1 में प्रमोटेड अगर हो जाते हैं तो पार्ट 2 का भी फॉर्म भरते हैं, पार्ट 1 का भी फॉर्म भरते हैं और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर पीजी में नियम था कि एक बच्चे एक समय में एक ही सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते थे। इसी नियम के कारण ये सभी छूट गए हैं। तो छूट गए तो इनका एक सेमेस्टर का फॉर्म भरा लिया गया, एग्ज़ाम लेकर के रिजल्ट देना चाहिए था, दूसरा सेमेस्टर का फिर फॉर्म भरा करके उनको एग्ज़ाम लेना चाहिए था। ऐसा समय पर नहीं हो पाया। यहाँ देखिए स्पष्ट है नीचे में कि परीक्षा विभाग द्वारा पीजी के सेमेस्टर 2 और 3 का परीक्षा फॉर्म एक साथ जारी किया गया था। अब कोई एक ही भर सकता है, ये नियम हो तो मुश्किल ना होगा, लेकिन पीजी सत्र 17-19 के ओल्ड छात्र सेमेस्टर 2 के ही परीक्षा फॉर्म भर सके, उन्हें सेमेस्टर 3 के परीक्षा फॉर्म भरने से मना कर दिया गया। तब एक ही मौका दिया तो एक तो अधूरा ही रह गया। एक स्टूडेंट अंकुर राय ने बताया कि कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा जानकारी दी गई कि ओल्ड कोर्स के छात्र एक साथ 2 सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पहले ओल्ड कोर्स के छात्रों को सेमेस्टर 2 पास करना होगा, उसके बाद सेमेस्टर 3 के परीक्षा फॉर्म भरेंगे। और अक्टूबर में ओल्ड कोर्स के 250 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और गत जनवरी माह में रिजल्ट भी आ गया। और दूसरी ओर परीक्षा विभाग द्वारा सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भर दिया गया। अब इस विद्यार्थी का 2 का सिर्फ भराया था, 3 तो भराया नहीं था, तो 3 सेमेस्टर पास नहीं किए तो और 4th भराने लगा, तो ये विद्यार्थी 3rd से भी छूटे और 4th से भी छूटे। अब इनका सेमेस्टर 2 तक ही मामला अटक गया। तो इनको ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर 3 का भी फॉर्म भराया जाना चाहिए, सेमेस्टर 4 का भी उसके बाद या साथ साथ ही भरने के लिए मौका देना चाहिए था। स्नातकोत्तर ओल्ड कोर्स के छात्रों के मामले को लेकर परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनवर इमाम से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। ज़रूरत हुई तो उसे परीक्षा समिति की बैठक में ले जाएंगे ताकि उनका पार्ट 3 और 4th के परीक्षा फॉर्म भरवाया जा सके, ऐसा एचडी जैन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का कहना है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इन बच्चों का भविष्य ठीक हो पाता है कि नहीं, ये लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। सेशन है 17-19 और टाइम चल रहा है 20 पार कर गया, 21 आधा गुजर गया है। 2 साल के कोर्स में 4 साल का समय गुजर गया है और इनका अभी तक 2 सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ है, यानी 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने में समय लगा है 4 साल। नेक्स्ट 1 साल का कोर्स जो है यानी 3rd और 4th सेमेस्टर पास करने में न जाने कितना समय लगेगा। इस रवैये को देख करके
इस व्यवस्था को देख कर के रोना आता है कि कोई कैसे पढ़ने की हिम्मत जुटा पाएगा इस यूनिवर्सिटी से। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे आप, ऐसे ही बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।